हेलो डियर व्यूअर। आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल का एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसे आप ड्रॉबैक कह सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई जिससे कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा संभल कर लगाना पड़ता है प्रैक्टिकल यूज में। देखिए, जैसे अगर हम इंटीग्रल निकालें 0 to 2 पाई और यहां पे हो जाएगा आपका साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ओके भाई, माइनस कॉस एक्स। अब 0 से 2 पाई तक की लिमिट ले लेंगे। ठीक है, माइनस को चाहे तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। कॉस एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, हो गया। ये जब भी ऐसे लिखते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट पहले रख दी जाएगी एक्स की जगह पे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। उसके यूज से हम ये करते हैं, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, और फिर आ गया 1 माइनस 1 0, और 0 प्लस या माइनस का नहीं होता तो ये 0 आ गया। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी। हाँ भाई ठीक है, होता है, आ गया। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं कर्व का एरिया निकालने के लिए। तो चलिए जरा देखते हैं साइन एक्स का जो कर्व है वो कैसे जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, ये साइन एक्स का कर्व है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये 0 है ओरिजिन, और ये आपकी एक्स एक्सिस है 0, और यहां से यहां पर हमारा हो गया पाई बाई 2। ये हो गया पाई, यहाँ पे x की वैल्यू पाई। अगर ऐसे रखें तो ये x की वैल्यू 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 पाई। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, अब अगर हम कर्व का एरिया निकालें और डायरेक्ट जो है ये फार्मूला यूज करें तो हम आंसर 0 पे पहुंचते हैं, जबकि एरिया कभी 0 नहीं होता। हमें इस कर्व का एरिया 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए, और अगर हम निकालेंगे इस मेथड से तो हम 0 पे पहुंचेंगे, लेकिन एरिया कभी 0 नहीं होता। तो हम इसको थोड़ा सा संभल कर लगाते हैं। एरिया क्या है? हम एरिया का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? x1 to x2 y dx। y क्या है? ये y है। ठीक है, और dx क्या है? हम जो एक स्ट्रिप बनाते हैं, इसमें जो एक स्ट्रिप बनाएंगे उसकी ब्रेड्थ जो है वो dx है, और उसकी लेंथ क्या है? y है। ठीक है, ये अब अगर हमें y इक्वल टू साइन एक्स पुट करते हैं इसमें, तो साइन एक्स और dx। अब अभी हम देख चुके हैं अगर 0 से 2 पाई तक सीधे इंटीग्रल लिया जाए तो 0 आ जाएगा, और एरिया कभी 0 होता नहीं। फिर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पॉजिटिव तक जो है इसका इंटीग्रल लेना है, 0 से पाई तक, और जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया बाई सिमेट्री ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब साइन एक्स का इंटीग्रल वही माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स 0 टू पाई माइनस 2 कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, ये लाइन खींच लेते हैं यहां पे। अब यहां पे कॉस पाई की वैल्यू जानते हैं हम, क्या होगी? -1। तो -2 कॉस पाई की वैल्यू -1 हो गई, और कॉस 0 की
हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1 होती है। सेम साइन ऐड होते हैं, ये हम और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो -2 इंटू -2, 2 2 जा 4। अभी टोटल एरिया अंडर कर्व जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4, और अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रल लेते हैं तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो इस कर्व के को छोटी छोटी स्ट्रिप में तोड़ा गया था, और उस स्ट्रिप का एरिया ऐड किया गया है, फिर लिमिट वगैरह लेकर के उसकी वैल्यू निकाली गई है और इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो ये जो हमारा y है ये 0 से ऊपर के लिए, ऊपर वाले हाफ के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जो नीचे वाला हाफ है, ये ओरिजिन के नीचे वाला हाफ, इसमें निगेटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस और ये सब पूरा सिमेट्री होता है, तो इस वजह से ये जो है हम इस राउंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो कभी भी हम एरिया ऑफ कर्व निकालेंगे तो पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके अपर हाफ की वैल्यू निकालेंगे, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। ओके,